तो मैं थोड़ी आज से हिस्ट्री सुनाती हूँ मम्मा की, ज्ञान में आने से पहले की भी। पहली बात, मम्मा बॉम्बे में पढ़ी, बॉम्बे में बड़ी हुई, बॉम्बे का ही जन्म है। तो मम्मा का जन्म स्थान मुझे पक्का नहीं, जन्म स्थान तो शायद अमृतसर है। हाँ। पर मम्मा की पढ़ाई बॉम्बे थी। नहीं, बॉम्बे में मैं नहीं, बॉम्बे की हमें क्या पता, क्योंकि मम्मा का लौकिक बाप बॉम्बे में ही था, फैमिली। तो पढ़ाई सब कुछ मम्मा ने बॉम्बे की, इसलिए मम्मा इंग्लिश पढ़ी और गुजराती पढ़ी, न सिंधी न हिंदी, न सिंधी न हिंदी, पर गुजराती और इंग्लिश। अच्छा, हाँ, वहाँ होगा। खैर, फिर मम्मा अनायास ही लौकिक बाप के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा हैदराबाद आई। तो मम्मा जब आई तो मम्मा उसी समय के हिसाब में, जबकि वो समय अभी के समय बहुत फर्क है, तो हैदराबाद की सिंधु की लड़की इतनी मॉडर्न हो, ये एक मिसाल था। ऐसी लड़कियां मॉडर्न नहीं रहे। तो मम्मा जितना ही गाने में होशियार, बहुत मम्मा का मीठा तरस था खाने में, जैसे सिंगर होती, उतना ही मम्मा डांस में होशियार, उतना ही शरीर में भी एक्टिव थी, सुंदर थी, सब था। तो पहले दिन जब मैंने मम्मा को देखा तो स्कूल में एक फंक्शन था। उसी फंक्शन में आप सभी जानते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर यू, वो आके गाया था, मुझे याद है वो गीत भी, है ना, सभी जानते हैं ये, सभी गाते हैं, ये जानते हैं, सब स्कूल में गाते हैं। क्या इनाम पर इनाम मम्मा को मिलते गए, मैं भी देखती रही। एज क्या थी मम्मा की? मम्मा की उस टाइम एज होगी 16 बरस की, मैं समझती हूँ 17 होंगी, 17 16 17 होंगी, 17। अच्छा, फिर बात आई कि थोड़े मास में एग्जामिन पूरा हुआ, तो हम उसी स्कूल में पढ़ने गई जिसमें मम्मा भी आई। वो था मैट्रिक, वो इंग्लिश मीडियम था, और वो स्कूल मॉडर्न स्कूल था। लेकिन जिस स्कूल में हम पहले पढ़ती थी वो मॉडर्न नहीं था, तो वहां मैट्रिक नहीं थी, नहीं तो हम तो नहीं जाती, पर मैट्रिक पढ़ना था, इसीलिए हम भी उसी स्कूल में गए। सिंध में एक दो कौम होती, मैं थोड़ी बताऊं। एक था सिंधी, जिसको बहुत करके हम लोग है उसको भाई बंद कहते। एक सिंधी जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये हुआ उनको सिंधी आमिर माना ऑफिशियल पढ़े लिखे, जो गवर्नमेंट सर्विस में रहे थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक इंग्लिश स्कूल था, उसमें मम्मा भी बैठी, हम भी गई, और दोनों ने मैट्रिक का क्लास शुरू किया, क्योंकि मम्मा थोड़ा ही टाइम पहले आई हुई थी। अच्छा, तो हम दोनों पढ़ते थे, और दोनों का एक बेंच पर थे, एक फ्रेंड थे, जास्ती कोई पढ़ती भी नहीं, मम्मा अपने से रमा, और मम्मा एकदम मॉडर्न थी, मैं तो थी नहीं, लेकिन बेंच एक पढ़ी पढ़ते थे, तो क्लास फेलो के नाते एक अच्छा नहीं था। बाकी कोई और लोग के हम जानती भी नहीं थी, मम्मा किसकी बेटी क्या मैं नहीं जानती थी। खैर, बात आई कि हमको तो मेरा तो अनुभव सुना है, मैं आई बाबा के पास, दिवाली के दिन थे,
तो दिवाली के दिनों में क्लास स्कूल की छुट्टी मिलती। दादी आप 36 में आए या 36 में? 1936। तो मम्मा भी 36 में आई थी। हाँ 36 में। तो उस टाइम में अभी बाबा ने समझो कि ये सत्संग को शुरू किए 1.5-2 मास हुआ होगा, 2 मास हुआ होगा, जास्ती तो नहीं। तो उस टाइम हम भी आई और फिर मम्मा को भी किस तरह खबर पड़ी वो भी आए। फिर विशेष थोड़ा हमने भी मम्मा को कहा, मम्मा बहुत अच्छा सत्संग है, मजा आता, आप भी चलो। तो हम मम्मा आते थे, परंतु मम्मा के आने से हम कंट्रास्ट करूं, आज भी हमारे यज्ञ में इतनी होशियार, इतनी दूरांदेश, इतनी गहरी स्मृति आज भी हमारे यज्ञ में, मैं हूं या कोई भी हो, कोई नहीं। आज भी मैं दावा से करेंगे कोई भी नहीं है, चाहे हमारी कितनी नहीं बहनें स्पीकर है कि कुछ भी है। मम्मा की स्मृति ऐसी थी जो आपका कंप्यूटर भी फेल जावे, मम्मा की स्मृति इतनी तेज थी। अक्षर सुना, छप गया, न छप गया, पर एक शब्द से अगर 10 उनके अक्षर न निकाले तो मम्मा का एक अक्षर नहीं पूरा होगा। ये बात पॉइंट है। मामा ने ये राह से कहा, बाबा ने ये राह से कहा, बाबा ने ये राह से कहा, बाबा ने ये राह से कहा, वो गहरी में लेती जाएंगी, लेती जाएंगी, लेती जाएंगी। जैसे आज अव्यक्त बाबा की मुरली पुरुषारत में सुनते, बाबा जब कभी कोई गुह्य राज सुनाता है तो राज में राज, राज में राज खोलता जाएगा। वैसे मम्मा की सबसे बहरी थी कि राज में राज, पॉइंट पे बात, पॉइंट पे पॉइंट निकालती जाएंगी। इतना एक अक्षर, जैसे कोई शास्त्रवादी एक स्लोगन गीता का लेके 1 घंटा भाषण करे, वो मम्मा की बहुत बड़ी थी। एक बाबा की पॉइंट लिया 1 घंटा बोल जाएंगी, जो हम कोई नहीं कर सकते। और सब इतना मेमोरी तेज, हम भूल जाएंगे। पर मम्मा जो कहे मुझे भूल गई, हमने कभी नहीं सुना कि मम्मा कहे हाँ आपने ये बात कही थी क्या, मुझे तो याद नहीं है। कभी नहीं कहा, कि अल्लाह तक भी मैं कहूंगी कभी नहीं सुना। हम तो 100 बार कहेंगे ठीक है भूल गई, भाई बहुत काम है भूल गई, लेकिन मम्मा कभी नहीं कहा कि भूल गए। और दूसरी, मम्मा इतनी रॉयल संस्कार की, मैं नहीं समझती हूँ आज कोई शहजादी भी कोई होवे एलिजाबेथ तो उनका संस्कार हो नहीं। क्या रॉयल संस्कार, क्या मम्मा का चलना, क्या मम्मा का बोलना, क्या मम्मा की दृष्टि देना, एक भी हमारे में नहीं है। आज हम सब इतने हैं, लेकिन मम्मा के पाँव में हम कोई नहीं है, हम खुद। इतनी मम्मा दूरांदेश, गंभीर, रॉयल, और फिर बहुत बुद्धि। जैसे को कहा नहीं जाता है कि जैसे बाबा कहता है कि क्या दूध शेरनी का, क्या कहते हैं दूध, सोने के बर्तन में, शेरनी का दूध सोने का बर्तन। मम्मा की बुद्धि थी सोने का सच्चा सच्चा बर्तन। मैं जितनी कहूं मम्मा के भेंट में बहुत फर्क है। तब कहा बिल्कुल मम्मा जैसी घड़ी मरी, जैसे कि बाबा अभी कहते हैं ना कि ऊपर की सोल नीचे आती, हम तो कहेंगे वो एग्जाम्पल हमारी मम्मा थी, जो मम्मा ऐसे लगती थी कि ऊपर से सोल आई है। शिव बाबा की बात है, मैं उससे तो भेंट करूंगी नहीं, पर मैं अपने स्टूडेंट्स में कि मम्मा ऐसे लगती थी कि यहाँ जैसे कि अचानक के
वो उस दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, मुख्य बात सरस्वती, सरस्वती माँ एकदम गॉडेस ऑफ नॉलेज कोई ऊपर से उतरी है। ये मम्मा के क्षण क्षण बोल बोल चाल चलन से प्रैक्टिकल था। जितना मीठा आवाज था, अरे मम्मा का मधुर बोल, हमारे बोल में बहुत फर्क। जितना ही मम्मा का मीठा धीरवत मीठा बोल, ऐसा जैसे कि कहा जाता है कि सचमुच मम्मा की वाणी में जादू हो। कोई को मम्मा समझावे और मम्मा के तीर से कोई खिसक जावे, कभी नहीं, झुक जाएगा। हम लोग के डिबेट में और मम्मा के डिबेट में मम्मा 2 शब्द में ही ऐसा जवाब देंगी जैसे कहा जाता है ना, मुंडी पर टिक। ऐसा मम्मा जवाब देती जो हम नहीं दे सकते, है ना। तो मेरे कहने का, जितनी थी मम्मा रायल, जितनी थी दूरादेश, गंभीर तो थी, जितना थी दूरादेश, जितना गहरी कोई सागर के तले में जाके हीरा लेवे, ऐसे मम्मा समझो कि सागर में, ज्ञान सागर के तले में जाके रत्न ले आवे, वो एक मम्मा की विशेषता थी। हमें इतना गहरा जाना और इतना ही गहराई से रत्नों को मनन करना नहीं, जितना मम्मा गहराई में जाके उनका राज समझा के और क्लियर करती थी। हम लोग सुन लिया, अच्छी बात है, परंतु उसके लिए खूब गहराई में जाओ नहीं। क्यों बाबा ने कहा, किस राज से कहा, इसका क्या राज होगा, इसकी क्या भी तरह, वो मम्मा पूरा उनका आद अंत पहले ही सुना लेती थी। फिर उसका भले बाबा दूसरी वाणी में खोले, लेकिन मम्मा पहले ही खोल देती थी। और दूसरी, मम्मा सचमुच ऐसे प्यार से बलहम सखी थी। हम लोग प्रैक्टिकल सुनो तो मम्मा बहुत करके, मैं पर्सनल तो कहूंगी, मेरे से तो सखी रूप में रहती थी, मेरे से सखी रूप में थी, बात करना, देना, पूछना, करना, लेकिन बिल्कुल सखी होते भी जैसे माँ और बेटी हो, वो प्रैक्टिकल माँ बेटी थी। प्रैक्टिकल में कोई माँ सखी नहीं थी, बल रहती थी, क्योंकि कहाँ भी जाना आना इधर उधर होता था तो मम्मा हमेशा साथ ले जाती थी। फिर उसी में एक हंसी की बात, फिर सखियों को रीस होती थी, जब देखो मम्मा तो सिर्फ दादी को ही ले जाती है, कभी हमें तो कहाँ ही नहीं ले जाती है। ये तो प्यार की रीस होती है ना। लेकिन मम्मा बिल्कुल कभी नहीं छोड़ के जाएंगी, मोस्टली साथ ले जाएंगी। जहाँ कहाँ कुछ भी काम होगा, काज होगा, कुछ भी होगा, बुलाएंगी, कहेंगी जाके ये काम करो। हाँ हूँ कैसे। मम्मा को कोई अगर पूछ लिया, बाबा मम्मा बाबा ने ऐसे कहा तो है, लेकिन ये कैसे होगा, एक ही उत्तर देती थी, मुझे याद है, यानी आप सियानी और भगवान तेरे से कम सियाना क्या। जिसने डायरेक्शन दिया वो जानता नहीं है मैं भगवान डायरेक्शन दे रहा हूं, तू भगवान से बड़ी हो क्या जो तू पूछती हो कैसे। याद बाबा जानता है, बाबा समझ के डायरेक्शन दिया है, सुना। और मम्मा की एक तो मम्मा जो जैसे बाबा ने कई बार मानव में कहता दृढ़ता, बस जो संकल्प दृढ़ किया मजाल को उसे हिल सके। जो बाबा ने कहा जैसे कि छाप लग गई, बस उसी बात पर दृढ़ संकल्प से हमारे से मम्मा वो काम कराती थी। तो जितना दृढ़ता उतना ही निश्चय बुद्धि। हम कहेंगे निश्चय बाबा मम्मा को था, हमें भी तो निश्चय था, हमारे भी निश्चय में कमी नहीं थी,
लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ ममा के निश्चय से हमारी भेंट नहीं हो सकती थी। क्या ममा का निश्चय था वो देखने जैसा।